Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics, and I have started a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months, and this is our 18th video in which we will solve remaining questions of exercise 3.3. So let's start with the 7th question. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 6 तक सोल्व किया था, तो हम 7th क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये है अपना 7th क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू फाइंड करना है और ये भी बताना है कि आखिर कौन सा प्रॉपर्टी यूज करके हम ये वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इस ओ पॉइंट पे अगर हम देखें तो ओ पॉइंट पे ये है 70 डिग्री आउटर एंगल, तो इनर एंगल कितना होगा? ये इनर एंगल हमेशा 180 माइनस 70 होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉइंट पे टोटल एंगल हमेशा 180 डिग्री बनता है। सपोज एक पॉइंट है एक लाइन पे, तो यहाँ पे टोटल एंगल कितना है? 180 है। अगर यहाँ पे हम दो एंगल बना दें, एक एंगल इधर दूसरा एंगल इधर, तब भी दोनों का सम, ये एक्स हो ये वाई हो, तो दोनों एक्स और वाई का सम 180 होगा। अगर इसमें से एक पता है, दूसरे का वैल्यू निकालना है, वाई का वैल्यू अगर पता हो तो 180 में से वाई माइनस कर देंगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। इस तरह से इस पॉइंट पे एंगल एच ओ पी, मतलब ये इंटरनल एंगल जो है, एच से ओ की तरफ जाएंगे फिर पी की तरफ, तो ये एंगल बनेगा। ये कितना होगा? 180 माइनस 70। रीजन इसका क्या है? क्योंकि टोटल एंगल एट ए पॉइंट टोटल एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ लाइन इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमेशा 180 बनता है, इसलिए ये कितना हो गया? 110 डिग्री। अब ये अगर 110 आ गया तो एंगल x इक्वल टू क्या होगा? एंगल x इक्वल टू 110 होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। तो एंगल x इक्वल टू एंगल एच ओ पी, एंगल एच ओ पी, और उसका वैल्यू कितना है? 110 डिग्री। इसका रीजन क्या है? बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर सेम। एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स सेम होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा वैल्यू आ गया x का। अब हमें चाहिए वैल्यू y का। तो y के वैल्यू के लिए क्या करेंगे? हम क्या देख रहे हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये लाइन्स इसके पैरेलल होंगे। मतलब ये जो लाइन है और ये लाइन, ये दोनों पैरेलल है, उसको एक तिरछी लाइन इस तरह से को कट कर रही है। तो ये एंगल और ये एंगल जो है, ये दोनों कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल है ये दोनों। जब दो पैरेलल लाइंस को एक तिरछी लाइन काटती है तो अल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। इसके बराबर ये होगा और इधर वाले एंगल के बराबर इधर वाला एंगल होगा, ये इसके बराबर होगा। तो अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये तिरछी लाइन काट रही है इसको, तो बाई जो है वो क्या बन जाएगा? अल्टरनेट एंगल और 40 अल्टरनेट एंगल। तो एंगल बाई इक्वल टू सीधा हो जाएगा 40 डिग्री। रीजन की क्या है? अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं। अब अल्टरनेट एंगल से बाई सेम हो गया। अब क्या है? अब हमें चाहिए जेड का वैल्यू। तो जेड के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर बाई का वैल्यू हमें मिल गया है और ये पता है, तो जेड का वैल्यू इस ट्रायंगल में हम देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में जेड का टोटल सम ऑफ एंगल कितना होगा? इस ट्रायंगल में एच पी ओ या एच ओ पी, इस ट्रायंगल में जेड प्लस 110 प्लस बाई इक्वल टू 180 होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रायंगल का एंगल है। तो इससे हम निकाल लेंगे जेड का वैल्यू। और भी उपाय है निकालने का। किसी पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है वो 180 होता है। तो अगर एंगल x प्लस एंगल 40 प्लस जेड कर दें तो उसका सम 180 होगा। इससे भी हम निकाल सकते हैं, मीन्स x प्लस 40 प्लस जेड इक्वल टू 180 कर सकते हैं। अब हमें x का वैल्यू पता है और 40 पता है, तब निकाल सकते हैं। अदरवाइज इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ इस ट्रायंगल से निकालते हैं। इन ट्रायंगल एच ओ पी एंगल जेड प्लस एंगल एच ओ पी, मतलब ये एंगल प्लस एंगल बाई इक्वल टू 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल का एंगल है। अब हमें जेड चाहिए। एच ओ पी का वैल्यू कितना है? 110 डिग्री प्लस बाई का वैल्यू कितना आया था? बाई का वैल्यू आया था 40 डिग्री। इसको हमने यहाँ पुट कर दिया, तो जेड प्लस ये कितना हो गया? 150
इक्वल टू 180, तो जेड का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 180 माइनस 150 इक्वल टू 30 डिग्री। इस तरह से हमारा ये आंसर, तीन आंसर आ गया, 110 डिग्री, 40 डिग्री और 30 डिग्री इसका आंसर हो गया। इस तरह से हमारा 7वां क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन्स 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में दो पैरेललोग्राम है, दोनों में एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 8th का फर्स्ट, तो ये है अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम के, उसके लेंथ इक्वल होते हैं। मतलब कि जो लेंथ यहाँ जी यू का होगा वही लेंथ एस एन का होना चाहिए, प्लस ये जो जी एस का जो लेंथ होगा वही लेंथ यू एन का होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस लेंथ को इसके इक्वल कर देंगे और इस लेंथ को इसके इक्वल कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 3x को 18 के इक्वल कर देंगे, 3x इक्वल टू 18। तो x इक्वल टू क्या होगा 18/3 इक्वल टू 6। ये हो गया फर्स्ट x का वैल्यू। और ये लेंथ जो होगा इसके इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं लेंथ में। तो 3/-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 26। तो 3 इक्वल टू हो जाएगा 26 प्लस 1, इसलिए बाई इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 27 और ये 3 डिवाइड हो जाएगा, इसलिए बाई इक्वल टू आ गया यहाँ पे 27 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 9। तो इस तरह से इसका ये आंसर हो गया, एक तो 6, दूसरा हो गया 9। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले में क्वेश्चन में क्या है कि इसमें डायगोनल्स में का वैल्यू निकालना है हमें। डायगोनल्स में एक्स दिया हुआ है, तो डायगोनल्स के प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज करेंगे। तो डायगोनल्स के क्या प्रॉपर्टी होते हैं, एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हम जानते हैं डायगोनल का प्रॉपर्टी इन पैरेललोग्राम। तो क्या है, जब एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि ये जो बड़ा वाला जो डायगोनल है छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब जितना लेंथ इस पोर्शन को का होगा, वो अगर हम मान लेते हैं इस क्रॉस सेक्शन पॉइंट को, तो यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू यहाँ से यहाँ का होगा, मतलब ये लेंथ बराबर होगा। अब ये बड़ा वाला जो डायगोनल है, इसको छोटे वाला डायगोनल जो वो भी उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है इक्वली। मतलब जो लेंथ इसका होगा वही लेंथ इसका होगा, मतलब एस ओ लेंथ होगा ओ यू के बराबर। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम इक्वल कर देंगे इसके साइड को। तो सिंस क्या है, बाइसेक्ट करता है, इसलिए आर ओ इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले इसमें एक वेरिएबल है, इस वाले में एक वेरिएबल है, इसमें सिर्फ बाई प्लस 7 एक्स प्लस बाई है। तो पहले हम इसको करते हैं। एस ओ लेंथ जो है वो ओ यू के इक्वल होगा, एस ओ का लेंथ जो है ओ यू के इक्वल होगा, या उल्टा लिख लो, ओ यू इक्वल टू ओ एस होगा। अब ओ यू का लेंथ कितना है, बाई प्लस 7 इक्वल टू ये कितना है 20 ओ एस। तो बाई इक्वल टू क्या हो गया 20 माइनस 7 इक्वल टू 13। अब बाई का वैल्यू 13 आ गया। अब हम दूसरे वाले को में देखेंगे, दूसरा क्या है, ओ एन इक्वल टू ओ आर होगा सेकंड में, ओ एन इक्वल टू ओ आर। रीजन क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसको हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर प्रॉपर्टी जो है। अब ओ एन का वैल्यू कितना है एक्स प्लस बाई, ओ आर का वैल्यू कितना दिया है 16। अब x का वैल्यू हमें निकालना है, बाई हमें पहले पता चल चुका है 13, यहाँ पे बाई का वैल्यू रख दिया इक्वल टू 16, इसलिए x इक्वल टू 16 माइनस 13 इक्वल टू 3। इस तरह से ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया x और y का वैल्यू। इस तरह से हमारा 8th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे 9th क्वेश्चन। आई होप कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो सब्सक्राइबर्स और जो लाइक होता है यही हमारे लिए मोटिवेशन है काम करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और लोगों को रिकमेंड करना और फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलो। 9th क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9th में भी एक डायग्राम है, उसमें RIS के और CLUE दो पैरेललोग्राम है, उसमें x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं इसको। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें x का वैल्यू निकालना है और दिया क्या है RIS के, ये एक पैरेललोग्राम है, इसको ध्यान से देखना। इसमें दो पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट कर रहा है, इस तरह से पहला पैरेललोग्राम है।
RISK, और दूसरा पैरेललोग्राम इस तरह से है CLUE। लेकिन क्या है, दोनों पैरेललोग्राम को इसको खिसका के इस पॉइंट को यहाँ लेके आ गया है, तो इस तरह से ऐसे इंटरसेक्ट करने लग गया, पैरेलल में ही खींच के इसको लेफ्ट साइड सरका दिया। तो इस तरह से ये डायग्राम बन रहा है। तो ये डायग्राम हो गया अपना। अब इसमें हमें वैल्यू निकालना है x का, और RISK और CLUE दोनों पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से कुछ एंगल्स देखेंगे कि कौन सा एंगल क्या होगा। अगर हम इस पैरेललोग्राम में देखें CLUE में, तो जो एंगल ये 70 है, इसका अपोजिट एंगल इस पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल ये होगा। ध्यान से देखो, ये पैरेललोग्राम इसका हिस्सा है और ये इसका अपोजिट एंगल ये है। तो एंगल E जो होगा इस पैरेललोग्राम का जो एंगल E है, इसका वैल्यू क्या होगा, 70 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, इन CLUE पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एंगल E इक्वल टू 70 डिग्री। रीजन क्या है, अपोजिट एंगल सेम होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर सेम इन पैरेललोग्राम। तो ये हमें निकल गया। अब क्या, ये चीज़ पहले समझने वाली है बात है एक, यहाँ पे एक चीज़ पहले समझना है कि हम ये क्यों निकाल रहे हैं। हमें चाहिए x निकालने के लिए हम क्या देख रहे हैं, इस पॉइंट को O मान लेते हैं। तो ESO एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। उसमें एक एंगल x है। अगर ये दोनों एंगल हमें मिल जाए तो हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसीलिए हम इस एंगल को पहले ढूंढ रहे हैं। तो E एंगल तो हम निकाल लिए डायरेक्ट, क्योंकि इसके सामने का है, तो ये पता चल गया। अब अगर जो हमारे पास S एंगल, ये एंगल अगर पता चल जाए तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, x प्लस E प्लस S तीनों को ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 180। इसलिए ऐसे कर सकते हैं। तो E का वैल्यू हमें पता चल गया। अब हमें चाहिए S का वैल्यू। S का वैल्यू जब पता चलेगा तभी x का वैल्यू निकल सकता है। अब S क्या है, S जो है इस वाले पैरेललोग्राम का RISK, इस पैरेललोग्राम में इसका अपोजिट एंगल है। मतलब अगर इस एंगल को हम कुछ मान लेते हैं, P मान लेते हैं, तो ये भी वैल्यू P होगा। और इस पैरेललोग्राम में देखें तो ये एंगल अगर 120 है तो ये भी 120 होगा। RISK, इस पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल सेम होंगे। ये 120 है तो ये भी 120 होगा, और ये P होगा तो ये भी P होगा एंगल। तो इससे क्या है, इसको अगर हम ऐड करके 360 कर लें तो P का वैल्यू निकल जाएगा। अब P का वैल्यू निकल जाएगा, इसमें डाल देंगे, उसके बाद हम ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगा लेंगे। इसलिए हम सबसे पहले P तो हमारा एंगल E तो निकल गया। अब हम एंगल S निकालेंगे अब, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन RISK पैरेललोग्राम एंगल K प्लस एंगल P प्लस एंगल R से स्टार्ट करते हैं, एंगल R प्लस एंगल I प्लस एंगल S प्लस एंगल K इक्वल टू होना चाहिए 360। अब एंगल R कितना है, इसके वैल्यू को हम मान लेते हैं P, या इस एंगल को R हम P भी मान सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट R भी रहने दे सकते हैं, या तो इसको हम S भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही बात है, कुछ भी बोल लें। तो ये एंगल हो गया P, I के जगह पे कितना हो गया 120, S के जगह पे क्या हो गया फिर से P, और K के जगह पे हो गया 120 इक्वल टू होना चाहिए 360। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये P प्लस P 2P हो गया, ये 2 टाइम्स P प्लस 120 कितना हो गया 240 इक्वल टू 360। यहाँ से 2P इक्वल टू क्या हो गया 360 माइनस 240, 2P इक्वल टू ये कितना हो गया 120, इसलिए P इक्वल टू हो गया 120 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 60। अब P का वैल्यू 60 आ गया, मतलब इस ट्रायंगल में P का वैल्यू पता चल गया, और E का वैल्यू हमें पहले से पता था। तो अब हम इस ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल EOS
क्या होना चाहिए, एंगल ई प्लस एंगल ओ प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 होना चाहिए। एंगल ई का वैल्यू कितना आया था हमारे पास, एंगल ई का वैल्यू आया था 70, इसको हमने यहाँ 70 रख दिया। एंगल ओ का वैल्यू क्या है, एक्स, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। और एंगल एस का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू है पी और पी का वैल्यू आया है 60 इक्वल टू हो गया 180। और ये कितना हो गया 70 और 60 130, एक्स प्लस 130 इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू हो गया 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। इस तरह से ये क्वेश्चन अपना x का वैल्यू आ गया 50 डिग्री आंसर। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। हमें x चाहिए, इसलिए हमें इस ट्रायंगल का सारा वैल्यू चाहिए। और इस ट्रायंगल में कौन कौन सा एंगल है, E है और S है। E का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लिए और S का वैल्यू निकालने के लिए इस पैरेललोग्राम में हम S के वैल्यू को कुछ मान लिए, तो वही वैल्यू यहाँ पे होगा, प्लस इन दोनों को ऐड कर दिया, 360 के इक्वल कर दिया, तो S एंगल निकल गया। और उसके बाद ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हमने लगा दिया। इसमें क्या क्या है, अब यहाँ पे हम इसको हमने हाईलाइट कर दिया। फर्स्ट स्टेप इसमें से हमने इसको निकाल लिया। सेकेंड स्टेप हमारा इस पैरेललोग्राम में हमने किया सॉल्व, जिससे क्या आ गया हमारे पास P का वैल्यू आ गया। पहले आ गया था E का वैल्यू 70। अब क्या किया, इस ट्रायंगल में अब हम चल रहे हैं, तो ये आ गया आंसर। इस तरह से हमारा 9th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन में एक फिगर है, उसमें बताना है कि ये ट्रेपेजियम कैसे है, और अगर ट्रेपेजियम है तो इसका कौन सा साइड पैरेलल है। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं 10th क्वेश्चन को। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें पूछ रहा है कि ये जो फिगर है ट्रेपेजियम है, ये प्रूव करना, ये बताना है कि कैसे ये ट्रेपेजियम है। दूसरी बात कि अगर ये ट्रेपेजियम है तो इसका कौन सा साइड पैरेलल है, ये बताना है। ठीक है, तो क्या है इसमें, क्या करेंगे हम, इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, दो एंगल है L और M, दो एडजेसेंट एंगल, जिसका वैल्यू एक का 80 है, दूसरे का वैल्यू 100 है। तो दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर जो कभी 180 हो, तो इसका मतलब होता है कि दोनों लाइंस जिसके साथ वो एंगल बना है वो लाइन पैरेलल है। अब ये कैसे, हम एक पैरेलल दो लाइन खींचते हैं, इसमें जब तिरछी लाइन खींचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये एंगल और ये एंगल तो अल्टरनेट एंगल होता है जो कि इक्वल होता है। लेकिन इसमें एक साथ प्रॉपर्टी एक ये भी होता है कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस को एक तिरछी लाइन काटती है तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होता है हमेशा। मतलब अगर जो ये x है और ये y है तो x प्लस y का वैल्यू 180 होता है। किस केस में, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये एक तिरछी लाइन काट रही है। तो इस केस में क्या है, हम इसका उल्टा देख रहे हैं कि दो यहाँ पे एंगल है, दोनों का सम 180 है। तो दोनों का सम अगर 180 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों लाइन पैरेलल है। मतलब ये यहाँ पे क्या है, इस लाइन को हम आगे इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं और इसको भी हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये एक दो लाइन है पैरेलल और इसको एक तिरछी लाइन काट रही है, उसके बाद इन दोनों एंगल्स का सम 180 हो रहा है। प्रॉपर्टी हमारा क्या था पैरेलल लाइंस वाले में कि अगर जो दोनों ये दोनों लाइन पैरेलल है और तिरछी लाइन काट रही है तो दोनों का सम 180 होगा। यहाँ पे हमें लाइंस पैरेलल है कि नहीं पता नहीं है, बस हमें ये पता है कि दो लाइंस है, उसको एक तिरछी लाइन काट रही है और इन दोनों का सम 180 हो रहा है। अगर दोनों का सम 180 हो रहा है, इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल है। अब सिंस ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसको हम ट्रेपेजियम कह सकते हैं, क्योंकि ट्रेपेजियम कहने के लिए सिर्फ ये रिक्वायर्ड था कि उसका एक पेयर ऑफ अपोजिट लाइंस पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बस ये पता चल गया कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसको हम ट्रेपेजियम कह सकते हैं। इससे ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेपेजियम का बस यही रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट वन पेयर ऑफ लाइंस, अपोजिट पेयर ऑफ लाइंस, अपोजिट जो लाइंस का जो पेयर है वो पैरेलल होना चाहिए। तो ये यहाँ पे पैरेलल हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस एंगल L प्लस एंगल M आर 80 प्लस 100 इक्वल टू 180, सो क्या हो गया, KL पैरेलल टू NM। दोनों का एंगल का सम अगर जो 180 हो रहा है तो इसका मतलब हो गया कि KL पैरेलल टू NM। रीजन क्या है, ये वाला पैरेलल लाइन थ्योरम में ये चीज़ है कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक तीसरी लाइन काटती है तो एक साइड का एंगल का सम 180 होता है, तो इसलिए ये लाइन पैरेलल हो गया। नाउ सिंस KL पैरेलल टू NM है, दैट इज वन पेयर ऑफ अपोजिट लाइंस
are parallel, so this is trapezium. So this is a trapezium. ठीक है, एक पेयर ऑफ लाइन पैरेलल हो गया तो इसको हम ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। इस तरह से हमारा ये 10th क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या है, एक डायग्राम है, उसमें एक एंगल सी का वैल्यू निकालना है। तो हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें दिया है कि ए बी पैरेलल डी सी है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और एंगल बी दिया है और एंगल सी का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में एक थ्योरम लगाया था, क्या था कि जब दो लाइंस पैरेलल लाइंस को एक तिरछी लाइन काटती है तो एक साइड के एंगल्स जो होते हैं उसका सम 180 होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम फिर से लगाएंगे। इस लाइन को अगर हम ऐसे समझने के लिए ड्रॉ करें कि कौन सा पैरेलल लाइन है, कौन सी लाइन इसको काट रही है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, उसको एक तिरछी लाइन काट रही है, तो सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी 180। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सिंस ए बी पैरेलल टू डी सी, सो एंगल बी प्लस एंगल सी इंटरनल एंगल इक्वल टू 180 होगा। एंगल बी हमारे पास 120 है, प्लस एंगल सी का वैल्यू निकालना है, मेजर ऑफ एंगल सी ये फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 120 माइनस हो जाएगा राइट साइड जाके, 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हो गया अपना इस क्वेश्चन का आंसर। ये बहुत सा आसान सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर। वो है अपना लास्ट क्वेश्चन। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, पी क्यू आर एस एक ट्रेपेजियम है। इसमें क्या है, एंगल एस पी जो है ये लाइन आर क्यू लाइन के पैरेलल है और एक एंगल 130 दिया है, ये एंगल 90 डिग्री दिया है। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब फिर भी ये 90 है, क्योंकि जब हम कहीं भी किसी एंगल को इस तरह से डिनोट करते हैं इसका मतलब ये 90 डिग्री है। तो ये एंगल 90 डिग्री दिया है। अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल P और एंगल S का वैल्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, देखेंगे कि ये जो लाइन है इस तरह से दो लाइंस पैरेलल हैं, उसको ये एक तिरछी लाइन काट रही है, तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, क्यों, क्योंकि वही पैरेलल लाइंस दो पैरेलल लाइंस को काट रही है। तो पैरेलल लाइंस हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, पैरेलल लाइंस ऐसे भी हो सकता है, पैरेलल लाइंस ऐसे भी हो, ऐसे भी क्रॉस हो सकता है, या तो फिर पैरेलल लाइन ऐसे है उसको ऐसे भी क्रॉस कर सकते हैं, तब भी वही बात होगा। तो इस तरह से किसी भी तरह का हो सकता है ये पैरेलल लाइंस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले सिंस एस पी लाइन और पैरेलल है आर क्यू के, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल P हमें फाइंड आउट करना ही है, प्लस Q का वैल्यू है 130 इक्वल टू 180। सो एंगल P इक्वल टू क्या हो गया, 180, राइट साइड जाएगा 130, तो माइनस 130 हो जाएगा, ये इसका वैल्यू हो गया 50 डिग्री। तो ये हमें हमारे पास आ गया, P का वैल्यू आ गया 50 डिग्री। अब क्या है, ये 50 डिग्री आ गया, ये 90 है, 130 है, तो इसका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए हमारे पास अभी भी दो मेथड है। एक तो ये हो गया कि ये ट्रेपेजियम है या क्वाड्रिलेटरल कर लो, इसके टोटल सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा 360। तो उसमें हम क्या कर लेंगे, इसका वैल्यू निकालना है, तो एंगल S प्लस 90 प्लस 130 प्लस 50 इक्वल टू 360 होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर फिर से हम जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगाया है, यही प्रॉपर्टी हम यहाँ भी लगा सकते हैं कि दो पैरेलल लाइंस को एक तिरछी लाइन ये वाली काट रही है लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होना चाहिए। अगर ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 होगा। तो दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। अगेन सिंस एस पी पैरेलल टू आर क्यू, सो एंगल S ये एंगल प्लस एंगल R इक्वल टू 180 होना चाहिए। एंगल S हमें फाइंड आउट करना है, एंगल R 90 दिया है इक्वल टू 180, इसलिए एंगल S इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह से। अदरवाइज हम ऐसे कर लेंगे, रेक्टेंगल में देख लें तो ये क्या होगा, ये 90 प्लस ये 130 प्लस ये 1 प्लस 50
प्लस ये एस इक्वल टू 360 होना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल का इंटरनल एंगल है। इन तीनों को अगर हम ऐड कर लें तो ये कितना हो गया, ये दोनों हो गया 220 और प्लस 50 270 प्लस एस इक्वल टू 360, तो एस इक्वल टू 360 माइनस 270 इक्वल टू 90। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो अगर आप लोग इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ही हमारे लिए मोटिवेशन है वीडियो बनाने के लिए। तो ये करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।